Hello students, today we will do some exercise and question answer related to chapter food and health. Our first question is, which of these is an energy giving food? Energy giving food कौन सा आता है? A bread, B fish, C pulses, D green vegetable. Our right answer is bread. Second, which of these is not a method of food preservation? फूड प्रिजर्वेशन का कौन सा मेथड नहीं है? ए कैनिंग, बी पिकलिंग, सी बेकिंग, डी साल्टिंग. राइट आंसर इज बेकिंग. सी, विच ऑफ दीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? मॉस्किटोज से कौन सी बीमारी फैलती है? ए जॉन्डियस, बी चिकन पॉक्स, सी डेंगू, डी मसल्स. आंसर इज डेंगू. फोर्थ, आयोडीन डिफिशियंसी कैन कोज? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए स्कर्वी, बी गोइटर, सी प्लेग, डी बेरी. राइट आंसर इज गोइटर. नेक्स्ट वी विल डू सम वन वर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज प्रोटीन. सेकेंड, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज. एक सब्सटेंस का नाम बताना है जो फूड को स्पॉइल होने में प्रिवेंट करता है, बचाता है. आंसर साल्ट एंड विनेगर. थर्ड, ए डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. ए डिजीज का नाम बताओ जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है. आंसर इज कम्युनिकेबल डिजीज. फोर्थ, ए केमिकल यूज टू किल जर्म्स. केमिकल्स का नाम बताना है जो जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है. आंसर इज डिसइंफेक्टेंट. नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड दैट कीप यू हेल्दी एंड फिट. 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स के नेम बताओ जो हमें हेल्दी और फिट रखते हैं. Answer, the 5 nutrients in food are: first carbohydrate, fats, third protein, fourth vitamin and mineral, fifth water and roughage. Our second question is, what is the importance of roughage in our diet? Answer is, roughage is very important in our diet. It helps our muscles to push the food through our intestine. It helps our body to get rid of undigested food. Roughage is present in all plants food. roughage हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये हेल्प करता है मसल्स की फूड को पुश करने में अपने इंटेस्टाइन में. ये हेल्प करता है अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए. ये सभी प्लांट फूड्स में रफेज होते हैं जिसको हम फाइबर्स भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? ए डाइट विद ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ऑल अमाउंट, राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ये डाइट जिसमें सभी राइट अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैव फूड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. फूड को 4 ग्रुप्स में क्यों बांटा गया है? आंसर, टू मेक इट ईजियर फॉर अस टू सेलेक्ट ए बैलेंस डाइट, फूड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. फूड को 4 ग्रुप्स में इसमें बांटा गया है ताकि हम अपनी बैलेंस डाइट को सिलेक्ट कर सके. हमारे लिए बैलेंस डाइट को सिलेक्ट करना इजी हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज चिकन स्प्रेड फ्रॉम एन इल पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन. चिकन पॉक्स है वो इल पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे फैलता है? आंसर इज, चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन a sick person coughs, sneezes or split. Germs are released into the air. When a healthy person breathes this infected air, the germs can enter the healthy person's body. Chicken pox spread in this way. Chicken pox एयर से फैलता है. जब एक सिक पर्सन छींकता है, थूकता है तो जर्म्स एयर में रिलीज हो जाते हैं और हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाते हैं एयर के द्वारा. इसी तरीके से ये चिकन पॉक्स एक इल पर्सन से हेल्दी पर्सन में चला जाता है.
Next question is, what is vaccines? How do they help us get immunity against a disease? वैक्सीन्स क्या होते हैं और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में कैसे हेल्प करते हैं? आंसर इज, ए वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ मेडिसिन दैट ट्रेन्स द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम so that it can fight a disease it has not come into contact with before. They are injected into the body. When they enter the body produced substance that can fight the germs. Thus, the body become capable of fighting any future attack from germs of that disease. This is called immunity against a particular disease. A vaccines जिसको हम आम भाषा में टीका बोलते हैं, ये एक मेडिसिन होती है जो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है ताकि फ्यूचर में कोई भी उसको अटैक हो बीमारी का तो वो उस बीमारी को होने से बचा सके। अपनी बॉडी के अंदर वो टीके के द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं और जर्म्स उस बीमारी से लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़? इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ में क्या डिफरेंस होता है? इन्फेक्शस डिजीज़, दिस डिजीज़ कैन स्प्रेड from one person to अनदर पर्सन। इन्फेक्शस डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, लेकिन नॉन इन्फेक्शस डिजीज एक पर्सन से दूसरे इन्फेक्शस डिजीज से पर्सन में नहीं फैलती है। सेकंड क्वेश्चन इज, दीज डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड फूड, वाटर एंड एयर एंड इंसेक्ट्स। जो इन्फेक्शस डिजीज होते हैं वो फूड से, वाटर से, एयर से फैलती है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज है वो फैलती नहीं है। वो होती है लैक ऑफ राइट काइंड ऑफ फूड इन आवर डाइट। जो हमारी डाइट में फूड की कमी के कारण या डस्ट या पोल्यूशन के कारण जो बीमारी होती है वो नॉन इन्फेक्शस डिजीज होती है। एग्जाम्पल इन्फेक्शस डिजीज़ के है चिकन पॉक्स, टाइफाइड, लेकिन नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ के एग्जाम्पल है ओबेसिटी, एलर्जी, अस्थमा। ये सारे नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इफेक्ट डज लैक ऑफ एक्सरसाइज हैव ऑन बॉडी? जब हम अपनी बॉडी को के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है उसका? आंसर इज, लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स वीक एंड फ्लैबी। एक्स्ट्रा फैट विल accumulated in our body and make us overweight and unhealthy. एक्सरसाइज की कमी से हमारी मसल्स वीक हो जाती है और फ्लैबी हो जाती हैं और एक्स्ट्रा फैट उनमें जमा हो जाता है बॉडी में और हमें ओवरवेट करती है और हम पे मोटापा चढ़ जाता है जिससे हम अनहेल्दी हो जाते हैं। थैंक यू।